अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू था और 2.1 अब हमने कंप्लीट कर लिया विद इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2। अब 2.2 के अंदर आपके पास जो सबसे मेन चीज है वो आपके पास है एक्सपोनेंट एंड बेस। कि आपके पास एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होती है, क्योंकि जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है और आपके पास बेस क्या है। वरना बेस बेस बोलते रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि बेस कौन सी होती है, बेस होती क्या है। हम एक्सपोनेंट बोलते रहते हैं कि एक्सपोनेंट है, ये पावर है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं होती है। तो बच्चों को सबसे पहले उनकी बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करते नहीं है, थर्ड स्टेप पे फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाते हैं। जब टीचर उसको समझा रहा होता है तो वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको समझ नहीं आता कि टर्म्स जो है वो कौन सी बोल रहा है। अब वो बोलता है बेस है, अब वो पहले तो इसी सोच में रहता है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट है। वो बच्चा ही पहले ये सोचता रहता है बच्चे क्या एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है। वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बच्चा इसी सोच में रहता है कि एक्सपोनेंट कौन सी है, बेस कौन सी है आपकी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बेस आपके पास क्या है और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है। तो 5 की पावर ये आपके पास 4 दी गई है, तो जो आपके पास पावर दी गई होती है उसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। और जिसके ऊपर ये आपकी पावर लगी हुई होती है ये आपका कहलाता है बेस। क्या कहलाता है, ये आपका बेस कहलाता है। ये आपका एक्सपोनेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, 2.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सिर्फ यही बताना है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन के अंदर बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो आपने आराम से बता देंगे एक्सपोनेंट आपकी जो वो पावर कहलाती है और जिसके ऊपर आपके पास पावर लगी हुई होती है वो आपके क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये याद रखिएगा। अब आपके पास सेकंड है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कि आप जो भी अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कहते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, बेसिस का सेम होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास ए है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ बेस की और मैं बात कर रहा हूँ कि पावर्स ऐड होती है, एक्सपोनेंट ऐड होती है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिस होती क्या है। अब मैंने कहा बेस सेम होती है, अब बच्चे पहले ये सोचते रहेंगे बेस क्या है। बेस आपके पास यहाँ पर क्या होगी, ए होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर a की पावर m लिखी है और a की पावर यहाँ पर मैंने n लिखा है। बेसिस आपके पास यहाँ पर सेम हो गई, a आपके पास सेम है, पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n प्लस n। इसी को हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने कहा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब आपके पास यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो 4 में 3 प्लस करें आपके पास कितने हो गए, 7 आपके पास हो गए। तो इसी तरीके से अब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपके पास जो है वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कुछ रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव आते हैं, कुछ रियल नंबर आपके पास नेगेटिव आते हैं सॉल्व करते वक्त। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं कि जब आपके पास पावर कुछ ऐसी हो तो आपके पास वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अब हमें ये देखना है, क्योंकि बच्चे जो है आगे जाकर भी इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसकी मिस्टेक करते हैं। है तो बहुत माइनर सी चीज और आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। अब आपके पास क्या है, इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। a आपके पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। a जो कहा है वो बेस कही है कि a आपके पास बेस है और वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। देन पावर जो है आपके पास a पॉजिटिव है, n को हमने पावर लिया तो आपके पास a की पावर n जो है वो भी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे ऊपर आपके पास पावर जो वो ऑड हो चाहे वो आपके पास इवन हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 5 मौजूद है, 5 की पावर यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 5 25 25 5 का 125। तो 125 आपके पास आ गया। अब जो 125 आपके पास आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास ये 5 है। 5 का मतलब क्या है, बेस, और बेस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव के अंदर है। तो हमेशा इसका जो आंसर होगा, अगर बेस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपके पास बेस है, पॉजिटिव है, तो हमेशा उसका आंसर जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड चीज हम लेंगे, इफ a इज अ नेगेटिव रियल नंबर। अगर बेस आपके पास कैसी हो, नेगेटिव हो, मतलब अब 5 जो प्लस का नहीं हो बल्कि 5 कौन सा हो जाए, माइनस का हो जाए, तो क्या होगा, एंड n इज इवन।
एंड आपके पास क्या हो इवन। इवन का मतलब क्या है 2 4 6 8 अगर आपके पास पावर है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास a की पावर n जो है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर लिखा -5 की पावर यहाँ पर क्या है 2 है। 2 आपके पास क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो -5 की पावर 2। अगर मैं इसको ऐसे सिंपलीफाई करूं तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25। तो जब भी पावर आपके पास कैसी हो, इवन में हो, अगर पावर आपके पास कौन सी है इवन हो तो हमेशा आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं 5 5 से 25 किया और साइन लगी हुई थी माइनस की तो उन्होंने माइनस की ही साइन लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं करना। याद रखिएगा अगर पावर आपके पास जो है वो इवन के अंदर है, इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आपके पास थर्ड रूल है कि a इज अ नेगेटिव रियल नंबर। a आपके पास वही नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब बेस आपकी नेगेटिव ही है एंड n इज ऑड। n आपके पास क्या ऑड है, मतलब 1 3 5 7 9 आपके पास ये वैल्यू चल रही है। तो अगर आपके पास ऑड नंबर है और बेस आपकी नेगेटिव है तो आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे -5 की पावर 3 तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 5 25 25 5 जा 125। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन आपके पास ये हो गई। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने सिर्फ यही करना है कि 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। थर्ड के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन को लेते हुए आपने क्या करना है, बताने कि उसके अंदर से कौन सी कंडीशन सही है या कौन सी कंडीशन गलत है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन अगर आपको ये आएगी तो आप आगे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसमें हम 5 4 की पावर 3। अब मैंने क्वेश्चन लिखा 5 4 की पावर 3, तो इसके अंदर सबसे पहले आप 4 की पावर 3 सॉल्व करोगे, हमेशा पावर को सॉल्व करोगे और जब आप पावर को सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करनी है और उसके बाद जो लास्ट के जो क्वेश्चंस आपके 4 से लेकर 12 तक हैं वो आप करेंगे इस तरीके से, जो आपको मैंने सेकंड रूल आपको मैंने बताया था वहां पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसके अंदर आपने क्या कहा था कि बेसिस सेम होती है तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपकी बेसिस सेम होंगी, पावर्स आपने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है और अगर आपने उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद सॉल्यूशन करके आंसर लेकर आना है तो आपकी सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास मौजूद है -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो यहाँ पे आपके पास जो है -5 जो है वो कितनी दफा मौजूद है, 3 दफा मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, -5 की पावर 3 आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लेता हूँ कि एक आपके पास -5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर यहाँ पर आपके पास क्या है 5 है। तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम पावर आपके पास ऐड हो जाएंगे 5 6 7 8 आपके पास यहाँ पर 8 आ गया, ये आपके पास आ गया। अब आप चाहें तो इस 8 को सॉल्व करने के बाद आंसर लेकर आ सकते हैं। आपके पास जो पावर है वो कौन सी पावर आ गई, आपके पास पावर जो है वो इवन आ गई। जब इवन पावर आ गई तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.3। तो 2.3 के अंदर आपके पास सिंपलीफाई के क्वेश्चंस मौजूद है। अब आपने आपके पास क्वेश्चन नंबर मैं जो करवा रहा हूँ 2 करवा रहा हूँ, 8 करवा रहा हूँ और 11 करवा रहा हूँ। अगर आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए तो आप पूरी जो एक्सरसाइज है उसको आप आराम से उसका कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आप उसको आराम से कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर किया, क्योंकि पावर आपके पास 3 है और उसकी पावर आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 2 जा 6। तो 2 की पावर आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई, मतलब 2 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, 2 को 6 टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई कर दें 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64। अब आपके पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, 8 a क्यूब a की पावर 5 4 ab। अब यहाँ पर आपके पास
4 और 8 जो है वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 4 अंदर 4 और 2 अंदर 8 कैंसिल आउट हो सकते हैं। आपने इसको कैंसिल आउट किया, ये 2 आ गया। अब दोनों की बेसिस आपके पास सेम है, डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड के अंदर होता है तो ऊपर आके वो माइनस हो जाता है। अगर पावर यहाँ पे कुछ भी है तो पावर यहाँ पे हमेशा क्या होती है, 1 होती है। a की पावर 3 है, प्लस का माइनस ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। b की पावर 5, b की पावर यहाँ पे क्या है, -1, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। लेकिन ये उसी सूरत के अंदर होगा जब बेसिस सेम होंगी, कि ऊपर a है नीचे भी a होना चाहिए, ऊपर b है तो नीचे भी b होना चाहिए। अगर b नहीं है तो b का 5 आपके पास नेगेटिव जैसे लेगा, सिर्फ a आपके पास ऊपर जाएगा। अब हमने क्या करना है, 3 में से बन गया 2 था, 5 में से बन गया आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 4। या आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 11 लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इंतहाई आसान है। 2p - 3q की पावर 12 है, 4 - 3r पावर क्यूब है, -4 2p - 3q पावर 9 4 - 3r। अब इस माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 4 अंदर 4 4 5 20। अब देखिए यहाँ पर बेस आपके पास जो है वो है 2p - 3q, तो यहाँ पे भी 2p - 3q है, नीचे भी आपके पास क्या है, 2p - 3q, मतलब दोनों की बेसिस सेम आ रही है। आपने 2p - 3q लिखा, बेस सेम है 12, प्लस का लाइन ऊपर क्या होगा, माइनस का लाइन आपके पास होगा। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड है 4 - 3r पावर 3, यहाँ पावर कुछ नहीं तो पावर आपके पास क्या है 1, प्लस का 1 ऊपर आगे क्या होगा, माइनस का 1। 2p - 3q, 12 में से जब आपने 9 को माइनस किया तो आपके पास कितने बन गए, 3। 4 - 3r, 3 में से बन गए कितने बन गए आपके पास यहाँ पर 2, और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब आप इस एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे तो उस क्वेश्चन को आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 1 से लेकर 13 तक आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.4, और 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास मौजूद है L/n, पावर आपके पास क्या है, -3 है। अब पावर -3 है तो पहले हम उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो अगर होल पावर नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसको उलट कर दो। जैसे कि यहाँ पर L/n है तो आप क्या कर दो, M/L कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लेकर आ जाओ। तो वैसे जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस की साइन जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास L/n मौजूद था, आपने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया, M/L। जैसे आपने रेसिप्रोकल किया तो माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब क्यूब जो है वो m के साथ भी है तो m का क्यूब अलग आ गया, n के साथ भी है तो n का क्यूब आपके पास अलग आ गया, और आपका ये क्या हो गया, आंसर। क्योंकि आगे सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल जो है वो m और n है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 8 a² b डिवाइडेड बाय 3 cd, पावर आपके पास क्या है, -2। अब यहाँ पे भी आपके पास पावर क्या है, माइनस की है। जब पावर की माइनस होगी, मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 3cd हो जाएगा, और 8a² भी आपके पास ऊपर आ गया, और इसको जैसे हमने रेसिप्रोकल किया तो माइनस का 2 किस में कन्वर्ट हो गया, आपका प्लस के 2 में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 1 से ज्यादा है, तो ये जो आपके पास पावर है, क्योंकि होल पावर है तो ये पावर आपके पास इंडिविजुअली तमाम वैल्यूज के ऊपर आएगी। तो आपके पास ये जो 2 है पहले किसके साथ आएगा, 3 के साथ, c की पावर 2, d की पावर 2,
8 की पावर 2, a की पावर 2 यहाँ पे पहले से मौजूद है और यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2, इसकी पावर आपके पास क्या आ गई 2। अब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 3 9, c स्क्वायर d स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहा। 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 8 64, 8 2 टू द 4 और b का स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहा और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा रहा हूं कि जिसकी वजह से आप उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हो बासानी। क्वेश्चन नंबर 10, माइनस का 30, x की पावर 10, y की पावर 8 माइनस 5 x क्यूब y स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास जो सवाल है, माइनस का 30, x की पावर 8 10, y की पावर 8 माइनस 5 x क्यूब y स्क्वायर की पावर आपके पास क्या मौजूद है, 8 मौजूद है। अब यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा था, माइनस से माइनस कैंसिल करा, 5 × 5 5 × 30, ये आपके पास यहां पर हो गया। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर आपके पास बेसिस जो है यहां पर सेम आ रही है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। 6, अब यहां पे पावर 10 है, इसकी पावर +3 है, तो ऊपर आगे क्या होगा, -3, 8 प्लस का 2 ऊपर आगे क्या होगा, -2। अभी हमने होल पावर को नहीं छेड़ा, अगर आप चाहें तो होल पावर लगाने के बाद उसको ऊपर लेकर आ सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। या आप चाहें तो आप क्या करें, पहले इन पावर्स को ऊपर लेकर आ जाइए और पावर्स को ऊपर लाने के बाद फिर होल पावर को सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 में से 3 निकाले कितना आपके पास बचे 7, 8 में से 2 निकाले आपके पास 6, ये पावर 2 आपके पास अभी ऐसे ही रहती है। अब ये जो 2 है ये इन तीनों के साथ है, इंडिविजुअल के सबके साथ अलग अलग लगाएंगे। 6 की पावर 2 x 7 पहले से मौजूद है, तो 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, y 6 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, इंडिविजुअल के सबके ऊपर 2 लगा दिया। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 6 36, 7 2 14, 6 2 12 और ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, बिल्कुल जो मैंने अभी आप लोग करवाया था। अब 6 × 6 6 2 12 कैंसिल आउट हो रहा था, आपने कैंसिल आउट किया। अब n p p आपके पास बेसिस सेम है, तो पावर्स ऊपर आके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, और अगर पावर नेगेटिव होती तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है। और आपके पास है प्लस का 2 ऊपर आके माइनस का 2 हुआ, n की पावर 3 है, प्लस का 2 ऊपर आके माइनस का 2, p की पावर 2 पहले से मौजूद है, मैंने आपको बताया जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है, तो प्लस का 1 ऊपर आके माइनस का 1 हुआ, होल पावर 2 आपके पास ऐसे लिखा हुआ है। 4 में से 2 निकाला आपके पास 2, 3 में से 2 निकाला 1, 2 में से 1 निकाला 1, इसकी पावर 2 आपके पास ऐसे लिखी है। अब ये होल पावर पे तो आप क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली तमाम वैल्यूज के साथ अलग अलग लिख देंगे। टू की पावर 2 है तो 2 टू द 4, 2 टू द 4,
एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से आप उठाकर आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।